गुरु गंगाराज सर में एक बार आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। हम सभी लोग इसके पहले जो अपवर्त, अपवर्तक, समापवर्त और समापवर्तक ये सब का जो हम लोग टॉपिक पढ़ चुके हैं, उसके बाद उसी से रिलेटेड हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका क्या है, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त, जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आप सभी के लोगों के लिए, जो टेट, सुपर टेट, सी टेट या पुलिस, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। शायद ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। और जो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनका थोड़ा सा बेसिक मैथ कमज़ोर हो जाता है, तो आगे की जो मैथ्स होती है उनको समझ में नहीं आती है। इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर ज़रूर करिएगा। अगर हमारा वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो देखिएगा, हम लोग जो इस वीडियो को पढ़ रहे हैं, हमारे कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आपका जो वीडियो है वो बहुत ही थ्योरेटिकल हो जाता है, थ्योरी इसमें आप ज़्यादा दे देते हैं। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ एक बात कि जब आपको थ्योरी इसकी नहीं समझ में आएगी, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा, तो शायद आप लोगों को इसकी बड़ी जानकारी लेने में बहुत सारी कठिनाई होगी। जैसे देखिएगा, ये आपको पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा टाइम ज़रूर देना पड़ेगा, समय आपका ज़्यादा ज़रूर लगेगा, लेकिन आप एक बार सीख जाएंगे तो शायद सबसे बेहतर मैथ आपका हो जाएगा। क्योंकि देखिएगा, जब कोई आपको बड़े से बड़े महल को बनाना होता है तो आपको ज़्यादा समय देना पड़ता है, लेकिन छोटी सी मंजिल बनाने के लिए आपको कम समय में तैयारी करनी होती है। तो इसलिए देखिएगा, आप बड़ा काम करने चल रहे हैं, मैथ को अच्छे से बेहतर तरीके से समझने चल रहे हैं, तो आपको ये चीज़ ज्ञान होना चाहिए कि आपको बेहतर समय देना पड़ेगा। और आपने अगर बेहतर समय दिया तो शायद आप लोगों का मैथ भी काफ़ी बेहतर हो जाएगा। तो आइए हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो लघुत्तम समापवर्त देखिएगा, पहले इसका आप अच्छे से इसका तोड़ समझिएगा, कैसे आप इसको पहचानेंगे। देखिए, आप जो अभी तक लघुत्तम समापवर्त पढ़े हैं, शायद मैं 100% आप लोगों को कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं कि जो भी बच्चे अभी तक मैथ पढ़े होंगे लघुत्तम समापवर्त के बारे में, शायद जो मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, शायद आप कभी इतनी बारीकी से, इतने अच्छे से नहीं समझे होंगे। क्योंकि लासा मासा निकालना सब जानते हैं कि क्या मन कर दो, भाग दे दो, गुणा कर दो, ये सब आपका लासा मासा हो जाता है। लेकिन ये निकलता कैसे है, किस तरह से इसका पूरा सिस्टम वर्क करता है, उसको आप समझ जाएंगे तो कितना भी कठिन आपको सवाल लासा मासा का मिल जाएगा, तो आप लोग उसको क्या करेंगे, बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। देखिएगा, लघुत्तम का मतलब होता है सबसे छोटा। ये बात आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। लघुत्तम का मतलब क्या हुआ, सबसे छोटा। और मैंने आपको यहाँ देखिए संधि विच्छेद इसका कराया था कि समधन अपवर्त, समधन अपवर्त, सम मतलब होगा समान, अपवर्त का मतलब होगा अपवर्त, या इसको आप कह सकते हैं गुणज। इसको हम क्या कहेंगे, गुणज। क्या कहेंगे, गुणज। अर्थात हमको ऐसा गुणज निकालना है जो सबके लिए समान हो, जो सबके लिए क्या हो, समान हो, सबसे छोटा हो, और वो उसका क्या हो, गुणज हो। अर्थात हमें ऐसे अपवर्त को निकालना है जो सभी के लिए क्या हो, समान हो, लेकिन वो सबसे छोटा हो। कैसे देखिएगा, हम परिभाषा देखें। पहले सबसे पहले हम लोग इस पर डिस्कस कर ले रहे हैं कि 4, 6 और 5, 4, 6 और 5, इसका हमें क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्त। इसका हमें क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्त। अब देखिएगा, अपवर्त से आप लोग समझ रहे होंगे, अपवर्त का मतलब पहाड़ा, अपवर्त का मतलब पहाड़ा, अर्थात ऐसी संख्या जो इस संख्या से पूरा पूरा क्या हो जाए, कट जाए, इस संख्या से पूरा पूरा कट जाए, इस संख्या से पूरा पूरा कट जाए। अब हम लोग अगर परिभाषा पे आ जाएं कि किसी संख्या का, किसी दी गई संख्याओं का, किसी दी गई संख्याओं अर्थात 4, 6, 5, किसी दी गई संख्याओं का जो लघुत्तम समापवर्त होता है, किसी दी गई संख्याओं का जो लघुत्तम समापवर्त होता है, वो इन संख्याओं से पूरा पूरा क्या हो जाए, कट जाए। समझ में आ रहा होगा बात आप लोगों को कि किसी दी गई संख्या अर्थात 4, 6, 5 दिया गया है, इसका जो लघुत्तम समापवर्त होगा वो इन तीनों संख्याओं से पूरा पूरा क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। लेकिन वो जो लघुत्तम समापवर्त शब्द हो रहा है, अर्थात उससे बड़ा नहीं लिखना है, सबसे छोटी वाली संख्या आपको निकालनी है। तो बताइएगा, इसका जब हम अपवर्त निकालेंगे तो 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 14 होगा, 16 होगा, फिर आपका होगा 20 होगा, फिर आपका क्या होगा, ऐसे डॉट डॉट डॉट। अब देखिएगा 6 का क्या हो जाएगा, 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, 24 हो जाएगा, 30, 36, 42,
पहाड़ा चल रहा है, देखिएगा थोड़ा स्कोर बड़ा कर ले रहा है क्योंकि यहाँ कोई संख्या मैच नहीं किया इस दोनों में। देखिएगा इसमें 20 हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा 24, फिर आपका हो जाएगा 28, फिर आपका हो जाएगा 32, फिर आपका हो जाएगा 36, फिर ऐसे आपका डॉट डॉट, फिर आपका हो जाएगा 5, फिर आपका होगा 5 5, फिर 10 15 20, फिर क्या है 25 30 35 40 45 डॉट डॉट, ऐसे आपका होगा। अब देखिएगा अगर हम लोग देखें कि इन संख्याओं के बीच का जो लघुत्तम समापवर्त है, ये कहीं संख्या में आपको देखिएगा इसमें क्या मिला 4 6 8, देखिए 12 14 16 20, इसमें कहीं भी देखिएगा तीनों में मैच कराना है। इसमें 5 10 15 20, ये देखिएगा इसमें 20 आया है, इसमें आपके 20 नहीं है। इसमें आपका 30 आया है तो इसमें आपके 30 नहीं है। थोड़ा ये नियम क्या हो रहा है, कठिन होता जा रहा है। हमारा नियम क्या है, कठिन होता जा रहा है। अब इस संख्या को हमें और बड़ा करना पड़ेगा। 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54 और 6 10 में कितना होगा 60 होगा। ये डॉट डॉट देखिएगा 36, फिर आपका होगा 42, फिर आपका होगा 46, फिर आपका होगा 36 46, फिर आपका हो जाएगा फिर होगा 40, फिर आपका होगा 44, फिर आपका होगा 48, फिर आपका होगा 52, फिर आपका होगा 56, फिर आपका होगा 60 डॉट डॉट देखिएगा 45, फिर आपका हो जाएगा 50, फिर आपका होगा 55, फिर आपका होगा 60 डॉट डॉट। देखिएगा आपको 60 यहाँ मिल गया जाकर के, सब में क्या कॉमन हो गया 60, अर्थात इसका जो लघुत्तम समापवर्त होगा वो क्या होगा 60 होगा। इसके बाद वाला क्या होगा 60 के बाद हो जाएगा 120, इसके बाद वाला क्या हो जाएगा, लेकिन हमें इसको नहीं ज्ञात करना क्योंकि इसने क्या कहा है लघुत्तम अर्थात सबसे छोटा। तो देखिएगा ये जो तरीका है थोड़ी टफ मेथड हो जाता है। ये मेथड से आप लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे तो आपको निकालने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि आपको बहुत बड़ा क्या करना होगा, गुणा करना होगा। ठीक, तो इसकी एक दूसरी विधि है, मैं आपको समझाना चाह रहा था कि किस तरह से ये निकलता है। जो आप अपवर्त पढ़े हैं उसी मेथड से निकल रहा है, जो आपने समापवर्त का जो नियम पढ़ा था उसी मेथड से निकाला गया। इसका भी समापवर्त ही निकाला गया, लेकिन कैसा समापवर्त निकाला गया, जो सबसे छोटा था। आप लोगों को समझ में आ गया होगा बेहतर तरीके से। अब इसकी हम द्वितीय विधि देख लेते हैं, जो आप लोग अभी तक पढ़े हैं, जो हम लोग क्या है अभी तक पढ़े हैं। इसकी द्वितीय मेथड जो है वो काफ़ी ईजी है, उसको आप लोग बेहतर तरीके से समझिएगा, शायद आप लोगों को आता भी होगा। 4 था, 6 था और क्या था 8 था। इसका गुणनखंड विधि है तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 3, 2 दूना 4, फिर क्या हो जाएगा 1 3, 1 हो गया, फिर 3 से कट जाएगा। देखिएगा 2 दूना 4 दूना क्या था भाई, नाम ही उसका भूल गए हम, 5 था। यहाँ पे क्या था आपका 5 था, तो 1 मिनट थोड़ा हम इसको चेंज करेंगे। फिर आपका होगा 2 दूना 4, फिर 3, फिर यहाँ आपका होगा 5, फिर यहाँ से आपका 2 होगा, 1 हो जाएगा, 3 होगा, फिर आपका 5 होगा, 3 से कटेगा, फिर आपका ए हो गया। थोड़ा दोबारा इसको बता दे रहे हैं, देखिएगा क्या था 4 था, 4 6 और क्या था 5। देखिए 2 दूना 4, 2 तिया 6, 5, फिर 2 से कटेगा 1 3 5, फिर 3 से देखिएगा 1 और आपका हो गया यहाँ 5, फिर 5 से काटेंगे। अब देखिएगा ये आपका क्या हो गया, कट गया। 2 दूना 4 3 12 पंची कितना आ गया 60, कितना आ गया 60। देखिएगा उस नियम से भी आपका आंसर 60 आया था, इस नियम से भी आपका आंसर कितना आएगा 60। देखिए गुणा किए हैं, 2 दूना 4 3 12 पंची 60। तो ये क्या है, लासा निकालने का एक तरीका है, लघुत्तम समापवर्त निकालने का क्या है एक तरीका है। मैंने आपको अपवर्त विधि का जो मेन विधि था, जो इसका पुराना विधि था, उससे मैंने आपको बताया, और मैंने इसका गुणनखंड विधि द्वारा भी आपको क्या कर दिया, बता दिया है। तो एक दूसरा हम लोग देख ले रहे हैं, क्या हो जाए 10 हो जाए, 15 हो जाए और एक आपका है 12। अब देखिए इसका कैसे निकालेंगे, 2 6 12, सबसे छोटी संख्या से पहले भाग देते हैं इसमें, फिर 2 पंचे 10, फिर आपका 15 होगा। देखिए अभी भी एक का संख्या कटेगी, 2 तिया 6 5 15, फिर हम 3 से काटेंगे, 3 5 3 पचे 15, ये 1 हो जाएगा, 3 इक्कीम 5 से देखिएगा कट गया, तो 2 दूना 4 3 12 पंचे, ये भी कितना आ रहा है 60 आ रहा है। इसका भी आंसर कितना आ रहा है 60 आ रहा है। तो कोई जरूरी नहीं सबका आंसर 60 है, लेकिन शायद ऐसा दोनों प्रश्न सेम हो गया कि जिसका लासा कितना आ रहा है 60 आ रहा है। तो शायद आप लोगों को लासा बेहतर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग
इसको देखिए शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लासा भी कहते हैं, लघुत्तम समापवर्त को हम लोग क्या कहते हैं, लासा कहते हैं। अब देखिएगा इसका अगर कोई कह दे लघुत्तम समापवर्त निकालिए और लघुत्तम समापवर्त के बाद उसका अपवर्त लिखिए, तो इसका अपवर्त क्या हो जाएगा 120, फिर इसका हो जाएगा 160, इस तरह 180, इस तरह से इसका क्रम क्या होगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इसका जो देख रहे हैं क्या है हम लोगों का, महत्तम समापवर्त। क्या है उसका, महत्तम समापवर्तक, सॉरी महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, महत्तम फिर क्या है, समापवर्तक। अब देखिएगा फिर यहां समापवर्तक और क्या है आपका अपवर्त और अपवर्तक, क्या आपका क्या है, अपवर्तक। मैंने इसका मतलब बताया था क्या होता है, गुणनखंड। इसका मतलब क्या होता है, गुणनखंड। अब देखिएगा महत्तम का मतलब होता है सबसे बड़ा, समान का मतलब होता है समान, अपवर्तक का मतलब आपको पता है गुणनखंड। हम लोग गुणनखंड करते से मान लो 4 का गुणनखंड किए तो 1 हुआ, 2 हुआ और 4 हुआ, तो हमें किसको निकालना है, इस 4 को निकालना, क्योंकि सबसे बड़ा कौन है, 4, अर्थात वो स्वयं की संख्या। ऐसे मान लो हम 10 का निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा गुणनखंड इसका क्या होता है, स्वयं का इसका क्या होता है 10 होगा। और देख लीजिए मान ली हम निकाल रहे हैं 10 का निकाल रहे हैं तो हो जाएगा 1, 2, 5 और क्या होगा 10। तो इसका बताइएगा सबसे बड़ा अपवर्त क्या है, 10 ही तो है, लेकिन इसमें क्या करना है, कॉमन अपवर्त निकालना है। क्या निकालना है, कॉमन अपवर्त, सॉरी अपवर्त नहीं अपवर्तक, हमें क्या निकालना है, कॉमन अपवर्तक निकालना है, जो दोनों में क्या हो, 2, 3, 4 जो भी शब्द होंगे उन सब में क्या हो, कॉमन हो और वो हाईएस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हाईएस्ट होना चाहिए, सब में सबसे बड़ा होना चाहिए। देखिए कैसे हम बात कर लेते हैं 10, 15 और 25 के लिए, किसके लिए, 10, 15 और 25 के लिए। अब देखिएगा ये एक आपका हो गया 2 पंचे 10, सॉरी ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा और किससे कटेगा, 10 से कटेगा। 15 देखिएगा 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा और 15 से कटेगा। 25 देखिएगा 1 से कटेगा, 5 से कटेगा और 25 से कटेगा। तो बताइएगा तीनों में सबसे बड़ा कॉमन क्या आ रहा है, सबसे छोटा कॉमन तो 1 आ रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ा कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो बताइए इसका कॉमन फैक्टर क्या हो गया, अर्थात इसको कह सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका क्या आएगा, 5 आएगा। ये कौन सी विधि है, गुणनखंड विधि है। ये कौन सी विधि है, गुणनखंड विधि है। इसकी एक दूसरी विधि हम लोग सीखेंगे, वो कौन सी विधि होगी, भाग विधि। और एक एग्जांपल इसका हम दे रहे हैं 12, 16 और आ जा रहा है क्या, 20। देखिए 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और किससे कटेगा, 12 से। 16 देखिएगा 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा और फिर जाकर के किससे कटेगा, 16 से कटेगा। 20 देखिएगा 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा और लास्ट में किससे कटेगा, 20 से। अब देखिएगा इसमें कॉमन तो 1 भी है, कॉमन इसमें 2 भी है, कॉमन इसमें 4 भी है, 3 कॉमन नहीं हो पा रहा है, 6 कॉमन नहीं हो रहा है, 12 कॉमन नहीं हो रहा और 20 कॉमन नहीं हो रहा है। लेकिन हमें आंसर क्या आना चाहिए इसमें, 4। क्या आना चाहिए, 4। क्यों, क्योंकि ये पूछ रहा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बताना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात इसका जो सबसे बड़ा फैक्टर है, जिसका जो सबसे बड़ा फैक्टर है उसको लाना है। 1, 2 को हम छोड़ देते हैं, बल्कि किसको लिखते हैं, 4 को लिखते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छे समझ में आ रहा होगा। इसी को हम भाग विधि द्वारा आपको दिखा रहे हैं किस तरह से हम निकालेंगे 12, 16, 20 का। क्या है, 12, 16 और 20, 12, 16 और क्या है 20। अब देखिएगा 12, 16, 20 में क्या करते हैं, पहले इस 12 से इस 16 में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 16 में जब हम 12 से भाग देते हैं तो ये 4 चौक के कितना हो जाएगा, सॉरी 12 एकम 12, ये देखिएगा कितना बचा, 4 बचा। अब इस 4 से इस 12 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 तिहाई 12। इसने पूरा इस 12 को क्या कर दिया, काट दिया। देखिएगा अगर ना कटा होता, अगर ये कुछ कॉमन बचता, इसका अगर कुछ शेष बचता तो फिर अगली संख्या में उस शेष से भाग देते। लेकिन अब इस 4 को देखिए, 4 ने 12 को काटा तो चेक करेंगे क्या 4 20 को भी काटेगा। तो 4 ने अगर 20 को काट दिया तो हाँ, इसका मतलब 4 ही है, जो चारों का क्या है, फैक्टर है, जो चारों का क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब देखिएगा एक एग्जाम्पल हम लोग और देख ले रहे हैं। जैसे देखिएगा
10, 15 और 25 को देखते हैं। 10, 15 और 25, थोड़ा कठिन कर रहे हैं इसको, हम लिख ले रहे हैं 16, 24 और 36। 16, 24 और 36। पहला मैंने क्या बताया, इससे इसमें क्या करेंगे, आप भाग देंगे। 16 से हम 24 में भाग देंगे तो 16 एक कितना होगा, 16 होगा। कितना बचेगा आपका, 8। 14 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 8। 8 से किस में भाग देंगे, 16 में, तो 8 दूना 16, ये आपका क्या होगा, पूरा पूरा कट गया। अब हम चेक करते हैं क्या 36 को भी काटेगा। 36 में 8 से भाग देंगे तो 8 चौक कितना होगा, 32। 4 बचा। अब इस 4 से, क्योंकि अब कोई संख्या भाग देने वाली बची नहीं है, आपने 16 से 24 में भाग दिया था, फिर जो इसका शेष बचा था उससे हमने किस में भाग दिया, 16 में। अब देखिएगा जो 8 ने 16 को पूरा पूरा काट दिया, बचा क्या, 8। इसका मतलब 8 से फिर भाग देना किस में, जो बची हुई राशि है 36 में भाग दिए, 8 36 को नहीं काट पाया तो शेष क्या बचा, 4। अब इस 4 से, क्योंकि 8 सबको भाग दे रहा है, क्या 8 4 से कटेगा, हाँ 8 4 से कटेगा, तो इसका मतलब इसका जो मैक्सिमम कॉमन फैक्टर है वो क्या होगा, 4 होगा। थोड़ा महत्तम समापवर्त में भाग विधि थोड़ी सी कठिन लगती है लोगों को देखने में, और इसके लिए हम एग्जाम्पल हम दिखा रहे हैं आपको। देखिएगा, हम बात कर लेते हैं 25, 20, 35 और बात कर लेते हैं किसका, 60 का। 60 नहीं, 35 मत करिए, इसको कर दे रहे हैं हम लोग 40 और इसको हम कर दे रहे हैं 100। कितना कर दे रहे हैं, 100। अब देखिएगा 20 से पहले हम किस में भाग देंगे, 40 में, तो 20 से हम 40 में भाग दिए तो 20 दूना कितना हो गया, 40। ये आपका पूरा पूरा क्या हुआ, कट हो गया। इसको भी चेक कर ले रहे हैं कि 100 में अगर 20 से भाग देंगे, 20 से अगर हम 100 में भाग दिए तो 20 पंचे 100। इसका मतलब 20 जो है सबको क्या कर रहा है, काट रहा है। इसका मतलब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 20 होगा। और एक एग्जाम्पल हम लोग देख ले रहे हैं कि 16, 18 और क्या है, 28। 16, 18 और क्या है, 28। इससे एक बार हम लोग भाग देंगे इसमें, तो 18 में जब हम किससे भाग देंगे, 16 से, तो 16 1 16, कितना बचा, 2 से 16 में भाग देंगे तो 2 8 16, काट दिया। अब इस 2 से 28 में भी चेक कर ले रहे हैं, 2 से भाग दिए तो कितना आया, 14 28, काट दिया था। इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है। शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बेहतर तरीके से। एक थोड़ा बड़ा संख्या हम ले ले रहे हैं, 440, 235 और है 710। ठीक, संख्या थोड़ी बड़ी कर दी हमने। फिर वही कहानी है आपका, 235 में किससे भाग देंगे, 40 से, तो 40 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, क्योंकि 40 पंचे 200, तो हो कितना गया, 200। कितना बचा, 35 से 40 में भाग देंगे तो 35 से 40 में जब हमने भाग दिया तो कितना आएगा, 1 बार जाएगा। कितना बचा आपका, 35। कितना आपका, 35। 5 बच रहा है। 5 से अब हम किस में भाग देंगे, देखिए 40 से मैंने इसमें भाग दिया, फिर उस संख्या से हमने इसमें भाग दे दिया है। अब इस 5 से किस में भाग देंगे, 710 में, तो आपका देखिएगा 5 1 5, ये आपका क्या बचा, 2 1 5 4 20, 1 बचा, 10 उतारेंगे, 5 दूना 10। अर्थात हमारा जो 5 है वो इसके लिए क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। 5 जो है हमारा इसके लिए क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अर्थात 5 ही एक ऐसी संख्या है जो इन सभी लोगों के लिए क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर लासा मासा का ये टॉपिक आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इसका नया वीडियो बनाऊंगा। ओके, थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे संबंधित आप लोगों को इसका होमवर्क कराऊंगा, किस तरह से इस पर प्रश्न आएंगे, किस तरह से लगेंगे। ओके, थैंक्स।